हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का भाग को जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मृदा, ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। क्या नाम है? रेगुड़ मृदा। यानी काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक ना। तो ऑप्शन है ए है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। बताइए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो वो है एंड्रीन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 5, 6, 4, 7। हमारे भारत देश में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं? तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा है? जलोढ़, काली, लेटेराइट, पर्वतीय। इन चारों मिट्टी के प्रकार में सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन सा है? वो है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? चावल, गेहूं, कपास, जूट। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। किसके लिए है? कपास के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी दियारा, ऑप्शन डी उत्खात। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर, खादर, दियारा, उत्खात। उत्तर बिहार में बालू प्रधान मिट्टी जलोढ़ को क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन मतलब नया। तो पुराना को बांगर कहते हैं, नया को खादर कहते हैं। ठीक है ना। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है कि दियारा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए। दियारा भूमि किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये मक्का के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मक्का के लिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मृदा। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो ये है लेटेराइट मृदा। कौन सा है? लेटेराइट मृदा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती,
अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो वो है वनोन्मूलन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? समोच्च कृषि, पट्टिका कृषि, स्थानबद्ध कृषि, झूम कृषि। पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी खेती सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, तो वह है पट्टिका कृषि। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है, मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? यानी कौन से मृदा में सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो काली मृदा सबसे अधिक क्या करता है? नमी को धारण करता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।